You know I can't help but these, cause they know they can never touch these. हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन गेट कस्टम इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ओके, सो अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे और उनका वैल्यू वहीं पे असाइन कर रहे थे। ओके, इन द लास्ट वीडियो वी ट्राई टू असाइन द वेरिएबल। ओके, वी ट्राई टू असाइन द वैल्यू इनसाइड द वेरिएबल। तो हम वही क्रिएट कर रहे थे और वहीं पे असाइन कर रहे थे, राइट। बट अभी तक कोई वे नहीं था जिससे हम यूजर से इनपुट ले सके। ओके, सो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम यूजर से कैसे इनपुट ले सकते हैं। बट अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं, वो भी जावा में। टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र इज़ रियली सिंपल। तो चलो एक जावा प्रोग्राम, इसमें हम यूजर से इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो मैंने एक पैकेज बनाया है यहाँ पे यूज़र इनपुट करके, और इसके अंदर मैंने एक क्लास लिया है स्कैनर इनपुट। ओके, तो सबसे पहले लेट्स क्रिएट अ बेसिक बॉयलर प्लेट कोड। ओके, जो कि हम हमेशा से ही लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। ओके, और स्ट्रिंग के अंदर जो भी आर्गुमेंट्स वगैरह देना है वो दे देंगे। ओके, तो ये मैंने पहले से ही लिख दिया है। ओके, नाउ यूजिंग स्कैनर क्लास हम यूज़र से इनपुट लेंगे। अब हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे। ओके, तो इनपुट लेने के लिए हमें एक क्लास चाहिए जो कि स्कैनर क्लास है। अब आप पूछोगे कि स्कैनर क्लास क्या होता है? तो बेसिकली जावा में पैकेज होते हैं, आप उन्हें लाइब्रेरी की तरह समझ सकते हो एक तरीके से। हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है जावा के अंदर, जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। इस लाइब्रेरी से हम स्कैनर क्लास मिलती है, तो जहाँ से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं फ्रॉम दिस स्कैनर क्लास। ओके, अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, बट कोड अगर आप देखोगे तो काफ़ी इजी लगेगा। तो स्कैनर क्लास लिखने के लिए हमें सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ता है स्कैनर क्लास, जबकि जैसा कि मैंने बताया कि एक तरीके से लाइब्रेरी है, आप इस क्लास को इंपोर्ट करोगे, यानी कि जावा के यूज और उसके अंदर स्कैनर क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हम स्कैनर जैसे ही लिख, यू विल सी हियर वी हैव टू थिंग्स, स्कैनर इनपुट एंड स्कैनर। हमें फर्स्ट वाला ना करके हमें सेकंड वाला लेना है जो कि जावा यूटिल में होता है, मैंने पहले ही बताया इसके बारे में। स्कैनर, दिस इज क्लास स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे हम पास करते हैं सिस्टम डॉट इन। ओके, सिस्टम डॉट इन। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे न्यू स्कैनर किया। अभी आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही नया है, तो न्यू स्कैनर क्या होता है? हमने यहाँ पे एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब आप ये पूछेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ये बहुत ही बेसिक लेवल पे मैं आपको समझाती हूँ। क्लास के अंदर जो भी फंक्शन और मैथड होते हैं उनको यूज़ करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। लेट सपोज अगर ये क्लास है, स्कैनर एक क्लास है जो कि यूटिल जावा की यूटिल पैकेज के अंदर है, तो पर्टिकुलर इस क्लास को यूज़ करने के लिए, इसके फंक्शन और मेथड को यूज़ करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले जो होता है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास का नेम। ओके, फिर वेरिएबल का नेम जो कि ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, एंड देन फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर न्यू कीवर्ड है। जावा में हमारा न्यू कीवर्ड होता है, जैसे कि फाइनल कीवर्ड मैंने बताया था, उसी तरीके से जावा में न्यू कीवर्ड होता है, न्यू कीवर्ड। फिर क्लास का नेम अगेन लिखते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने एक स्कैनर को ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट इन जो मैंने डिफाइन किया है, तो सिस्टम डॉट इन ये बताता है कि इनपुट जो होगा वो ना किसके थ्रू आएगा, वो आएगा सिस्टम के थ्रू। इट मीन्स कि कीबोर्ड के थ्रू इनपुट आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट इन को डिफाइन किया हुआ है। ओके, अब
अब स्कैनर, अभी तो मैंने इसमें बस ऑब्जेक्ट क्लियर किया है, ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया। अब इसके मेथड्स को यूज़ करेंगे, इस स्कैनर क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे उसका यूज़ करेंगे। बट अभी के टाइम पे स्कैनर का एक ही मेथड चाहिए जो कि नेक्स्ट इंट होगा, जिससे हम यूज़र से इनपुट लेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाएंगे इंट ए। ओके, और इस ए में स्कैनर के ऑब्जेक्ट को एक स्कैनर करेंगे डॉट नेक्स्ट। आप देख सकते हैं इतने सारे मेथड है, मैंने बताया था कि डॉट के साथ आप यूज़ किसी भी क्लास को डॉट लगाओगे इसके सारे मेथड्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जो कि जावा में बिल्ट इन होते हैं। ओके, तो आप स्कैनर के मेरे को क्या लेना है, नेक्स्ट इंट लेना है। देन आई विल टेक नेक्स्ट इंट। ओके, अब ये जो वैल्यू है ना स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, वो असाइन हो चुका है ए नाम के वेरिएबल में, और ए कैसा है, वो हमारा इंटीजर टाइप का है। ओके, सो वी आर, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग नेक्स्ट इंट, वी आर टेकिंग दिस मेथड एज ए नेक्स्ट इंट। ओके, तो जो नेक्स्ट इंट क्या करेगा, तो जो नेक्स्ट इंट जैसे इंटीजर मीन्स ये हमारा नंबर वैल्यू लेगा। ओके, तो जो नेक्स्ट इंट है ये यूज़र का नंबर इनपुट लेगा और ए में स्टोर करेगा। अब इसको प्रिंट कराने के लिए लेट्स राइट हियर, ओके लेट्स कम बैक। अब इसको प्रिंट कराने के लिए लेट्स राइट साउट, आई विल एंटर हियर, आई नीड टू राइट a string you have entered now let's run this code। अब जैसे इसको रन करेंगे तो कर्सर ब्लिंक करेगा और आपको वैल्यू इंटर करना पड़ेगा, इंटर दबाते ही आउटपुट आ जाएगा। ओके, ओके तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में मैं नेक्स्ट इंट प्रिंट करा रही हूँ। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं, अगर पहले तो रन करते हैं, रन करने की वजह से आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। ओके, इट सीम्स लाइक एरर, यहाँ पे कोई भी कर्सर ब्लिंक नहीं हो रहा है। देन इसके हिसाब से तो यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इज़ जावा, सो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इनपुट हम लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये कोड लिखना पड़ेगा, प्लीज़ एंटर ए नंबर, आफ्टर देन यू विल एंटर द नंबर एंड देन आपको यहाँ पे यू हैव एंटर, जो भी आप एंटर किए रहोगे वो इसमें प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये मैसेज यूज़र को दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये कोड लिखने के बाद से मैं फिर से इसको रन करती हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यू कैन सी हियर प्लीज़ एंटर ए नंबर, इससे यूज़र कंफ्यूज भी नहीं होगा और वहाँ पे नंबर को भी एंटर कर लेगा। अब मान लो आप तो इनपुट, जो यूज़र इनपुट देगा, तो मैंने 1 इनपुट दिया, देन यू हैव टू क्लिक ऑन एंटर। ओके, तो आप देख सकते हैं जो भी आपने इनपुट दिया है, ओके, एंड दिस इनपुट इज प्रिंटिंग इनसाइड हियर, इनसाइड दिस मैसेज यू हैव एंटर्ड 1। ए में ये जो भी आपने एंटर किया था ए में वो वैल्यू आ चुकी है। ओके, पहले हम वैल्यू असाइन करते थे बट अब जो वैल्यू है ना वो हम यूज़र से खुद ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो वैलिड है। ओके, तो इसके बाद देखते हैं हम एक और वेरिएबल लेकर के। लेट्स सपोज कि मैं इंट बी इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट लेती हूँ। ठीक है, सिस्टम डॉट इन। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे न्यू ऐड नहीं किया है, सॉरी नॉट न्यू, मेरे को ये वाली स्कैनर लेनी है और यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट इन लगाया। ओके, तो ये इशू आ रहा था, इसके अंदर हम सिस्टम डॉट इन नहीं दे सकते। सिस्टम डॉट इन तभी हम देंगे क्योंकि ये हमने
इनपुट लेने के लिए कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से हम ऑब्जेक्ट में ओनली डिफ़ाइन करेंगे। हम जब इनपुट देंगे तो उस टाइम पे हम नहीं डिफ़ाइन करेंगे, बस उसका जो मेथड होगा वो हम यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने इंट वेरिएबल में इंट बी वेरिएबल में हमने फिर से यूज़र का इनपुट मांगा है। ओके, अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी को ऐड कर देंगे। तो जो भी इनपुट यूज़र देगा उसी इनपुट को हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ओके, अब इस चीज़ को, इस सम को लेट्स प्रिंट इट। इसको हम प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या यूज़र। अभी यहाँ पे फिर से यूज़र को इनपुट देना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैंने ए का जो इनपुट दिया मैंने 2 दिया, ठीक है, यहाँ पे यू हैव इंटर्ड 2। देन उसके बाद से मैंने बी का इनपुट दिया 3, यू हैव इंटर्ड 5। ओके, तो 2 एंड 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं, 5 यहाँ पे आ गया। और तो अभी तक तो ये हो गया आपका इंटीजर नंबर का। बट अगर क्या क्या पता आपको अगर स्ट्रिंग लेना हो तो आप स्ट्रिंग को कैसे गेट कर सकते हैं। तो बेसिकली स्ट्रिंग के लिए सेम ही इनपुट लेंगे, सेम ही स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। बस यहाँ पे जो क्लास होगा वो स्ट्रिंग ले लेंगे एंड वेरिएबल नेम ले लेंगे, और यहाँ पे स्कैनर डॉट नेक्स्ट। उस टाइम पे हम नेक्स्ट इंट करते थे, बट स्ट्रिंग के लिए हम हमेशा नेक्स्ट का यूज़ करते हैं। अब इसको हम प्रिंट कराते हैं स्ट्रिंग को कि क्या वैल्यू लेता है इनपुट से। अब ये सारा चल रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले कमेंट करते हैं स्ट्रिंग को समझने के लिए। ओके, इसको ओपन करके रखना पड़ेगा क्योंकि हम सेम स्कैनर का यूज़ कर रहे हैं, सेम स्कैनर ऑब्जेक्ट का। नेम शालू अगर हम इनपुट देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज़र का इनपुट शालू था और उसने आपको आउटपुट एज ए शालू ही दिया है। तो ये मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया है। जो भी वैल्यू दे रही हूँ मैं आपके सामने यहाँ पे एज ए यूज़र इनपुट दे रही हूँ और आपको आउटपुट में शालू ही मिल रहा है। ओके, अब इसी तरीके से हम फ्लोट का भी देख सकते हैं। जैसे फ्लोट के लिए, जैसे हम इंटीजर के लिए क्या करते थे, नेक्स्ट इंट करते थे, उसी तरीके से फ्लोट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट फ्लोट करना पड़ेगा। ओके, तो इसको भी देख लेते हैं हम। स्कैन डॉट नेक्स्ट फ्लोट। ओके, तो आप फ्लोट वैल्यू इंटर करेंगे तो आपको फ्लोट वैल्यू ही रिटर्न होगा। यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं एफ़ को। ओके, अभी आप देख सकते थे कि मैं यहाँ पे प्लीज़ एंटर फ्लोट नंबर यहाँ पे मैं प्रिंट करा रही थी, बट ये एंटर करने के बाद से ये वैल्यू आ रहा था प्लीज़ एंटर फ्लोट नंबर। तो जब भी आप स्कैनर से इनपुट लेना तो जो भी आप आउटपुट प्रिंट करा रहे हैं या इनपुट लेना चाहते हैं वो उसके नेक्स्ट लाइन में नहीं होना चाहिए।
ओके इसके आप ऊपर डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको नेक्स्ट लाइन लेने के लिए बोल रहा है, उसके बाद ही ये वैल्यू प्रिंट होगा, क्योंकि हम तो यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। ओके तो इस केस में आपको जैसा कि अभी देख सकते हैं, आप जैसे ही रन की एप्लीकेशन को डायरेक्ट ये प्रिंट हुआ है, प्लीज़ एंटर फ्लोट नंबर सॉरी। अब यहाँ से आप यहाँ पे एंटर कीजिए 3.2। यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज़र इनपुट दिया है 3.2 और यहाँ पे आउटपुट आपको 3.2 ही मिला है। तो बेसिकली ये लाइन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको इसलिए शो कर रही हूँ कि यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो, और ये काफ़ी अदरवाइज़ यूज़र खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे इनपुट कहाँ देना है बेसिकली। ओके एंड कैसे किस तरीके से आउटपुट ले सकते हैं। तो कुछ एरर भी इसमें आए जो कि मैंने इसको डिफ़ाइन किया कि क्या किस तरीके से हम यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा कर सकते हैं, और स्कैनर के ऑब्जेक्ट को समझा कैसे हम स्कैनर के ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं स्कैनर को, ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, नेक्स्ट इंट और नेक्स्ट फ्लोर से इनपुट को कैसे ले सकते हैं, और उसके साथ ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, और आउटपुट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ओके तो इसमें एक असाइनमेंट हम करते हैं एक मिनी कैलकुलेटर बनाने का। ओके तो यूजर से उसमें 2 नंबर लेना है ए एंड बी का, और उससे आपको आउटपुट प्रिंट कराना है। और आउटपुट क्या क्या होना चाहिए, सम का होना चाहिए, जो कैलकुलेटर वो सम कर सके, सब्ट्रैक्ट कर सके, मल्टीप्लाई कर सके एंड डिवीज़न कर सके। तो दिस इज़ द असाइनमेंट, and we will see later in the next video. We will see how we can create this calculator app. Okay, so see you in next video. Bye. You know I can't help these, cause they know they can never touch these.